ओह, सॉरी होम्स। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो वॉटसन। ओह, मुझे लगा तुम काम में बिजी हो। हाँ, बिजी तो हूं मैं, लेकिन डॉक्टर वॉटसन को भी मेरी तरह अनोखी और अनहोनी घटनाओं में दिलचस्पी है और दवाओं में भी उतनी ही दिलचस्पी है। इस समय यह कहना मुश्किल है कि यह मामला किसी गुनाह की तरफ इशारा करता है, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं भी तुम्हारी तरह मिस्टर जैबेज विल्सन को नहीं जानता, सिवाय कुछ खास बातों के, कि ये एक समय में मजदूर थे, ये सूंघ नहीं लेते हैं, चीन भी जा चुके हैं और हाल ही में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। ओह, लेकिन आपको इन सब बातों का पता कैसे चला मिस्टर होम्स? आपने 16 आने सच कहा, मैं वाकई मजदूर था। मैं जहाज पर बढ़ई का काम किया करता था। आपके हाथ देख के सर, आपके दाएं हाथ के मसल्स बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत लगते हैं। और लिखाई? आपकी कमीज का दाहिना कफ 5 इंच के घेरे में इतना चमक जो रहा है, उससे पता चलता है। और बाईं बांह पर कलाई के पास भी चमक है, जो लिखते समय मेज पर हाथ रखने से बनी है। मगर चीन? एक टैटू जो इनकी दाहिनी कलाई पर बना हुआ है।
मैंने टैटूज के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और उन पर लिखा भी है मिस्टर विल्सन। मछली के कांटों को हल्का गुलाबी रंग देना चीन की खासियत है, और जब मैंने इनकी घड़ी से एक चीनी सिक्का लटकते हुए देखा तो बात और भी साफ हो गई। ओह, ये बात है। मुझे पहले हैरानी हुई थी, मगर अब पता चला कि ये तो बड़ी मामूली सी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे ही खुलासा देता रहा तो मेरा नाम जल्दी ही धूल में मिल जाएगा। मुझे अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा वॉटसन। खुलासा देने से सब मामूली लगने लगता है। वॉटसन, तुम समय से पहले ही राज क्यों खोल देते हो? और प्लीज अब जरा डॉक्टर को विज्ञापन दिखाइए। ये रहा, लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए सर। रेड हेडेड लीग, लेबनन पेंसिल्वेनिया यूएसए के स्वर्गीय एज़ेकिया हॉपकिंस ने ऐसी वसीयत छोड़ी है जिसके अनुसार लीग के सदस्यों को कुछ मामूली काम करने के बदले में हफ्ते में 4 पाउंड्स दिए जाएंगे। सभी 21 साल के ऊपर के स्वस्थ व्यक्ति जिनके बाल लाल हैं इसके सदस्य बन सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सोमवार को 11 बजे मिस्टर डंकन रॉस से लीग के ऑफिस में 7 पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट पर आके मिले हैं। ये आम मामलों से थोड़ा हटकर है वॉटसन। ओह, इस अखबार का नाम और इसकी तारीख जरा नोट कर लेना। शनिवार 27 अप्रैल का द इवनिंग स्टैंडर्ड, 2 महीने पहले का है। ठीक है, तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ। तो मिस्टर विल्सन, अब आप हमें अपनी पूरी कहानी बताइए साफ साफ लफ्जों में। देखिए जेंटलमैन, मैं सेक्स कोबर्ग स्ट्रीट पर साहूकारी का काम करता हूँ। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, बस गुजारे लायक कमा लेता हूँ। पहले मेरे पास 2 असिस्टेंट हुआ करते थे, मगर अब तो बस एक ही है। सच कहूं तो मेरे लिए उसे तनख्वाह देना भी बहुत भारी पड़ता, मगर वो काम सीखने के लिए आधी तनख्वाह पर ही राजी हो गया, करीब 2 महीने पहले। उस मददगार नौजवान का नाम क्या है? विंसेंट स्पोल्डिंग। वो इतना नौजवान भी नहीं है मिस्टर होम्स। उसकी उम्र बताना मुश्किल है, लेकिन उससे अच्छा असिस्टेंट मुझे कहीं नहीं मिलता। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपको इतनी कम तनख्वाह पर एक असिस्टेंट मिल गया। मुझे तो आपके विज्ञापन जितना ही अनोखा और फायदेमंद लगता है। ओ, मगर उसमें कुछ कमियां भी हैं। उसे फोटोग्राफी का इतना शौक है कि हर समय अपना कैमरा खटखटाता रहता है, और जितना समय उसे अपना काम सीखने में लगाना चाहिए मिस्टर होम्स, उतना समय तहखाने में फोटो धोता रहता है। फिर भी काम अच्छा करता है और कोई बुराई नहीं है उसमें। उसी ने मुझे यह विज्ञापन दिखाया था। काश ईश्वर ने मुझे लाल बाल दिए होते मिस्टर विल्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि लीग ऑफ रेड हेडेड मैन में एक जगह खाली है। मैंने इसका नाम नहीं सुना। हैरानी की बात है मिस्टर विल्सन, आप इसमें जा सकते हैं। पैसा भी अच्छा है, बिना कुछ काम किए साल में 200 पाउंड्स के करीब। इसमें तो हजारों लोग अपना नाम भेजेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर विल्सन। जितना अच्छा लाल रंग आपके बालों का है, वैसा तो मैंने किसी का नहीं देखा। खैर, कुछ 100 पाउंड्स के लिए आप अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? ये आपके लायक नहीं है मिस्टर विल्सन। यस सर। देखिए, मैं तो घर के अंदर रहने वाला आदमी हूं। मुझे कभी कभी बाहर निकले हुए हफ्तों बीत जाते हैं। ये बात कुछ दिलचस्प मालूम हो रही थी। मुझे कौतूहल जागा और विंसेंट भी साथ आने को तैयार था, तो सोमवार की सुबह दुकान बंद करके हम निकल पड़े। नहीं विंसेंट, वापस चलो, मुझे भीड़ से डर लगता है। हिम्मत रखिए मिस्टर विल्सन, इतना कुछ दांव पर लगा है और हम इतने नजदीक हैं। चलिए अपने कॉलर ठीक कीजिए और मेरे साथ में आइए। चलिए। ओए ओए ओए, इतना शोर मत कीजिए प्लीज। हे, तुम लोग कहां अंदर घुसे आ रहे हो? रोको इन्हें बाहर भेजो। हम लोग भी तो यहाँ खड़े हैं। ठीक ठाक लाइन से आओ।
चलिए आपकी बारी है, अंदर जाइए। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर का रास्ता इधर से है। ये है मिस्टर विल्सन। अंदर जाइए मिस्टर विल्सन। चलिए 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 जाइए। इसको क्यों जाने दिया? मत दो, पीछे हटो। मेरी बारी थी। पीछे छोड़ो, हटो। छोड़ो, मुझे भी मैं जाने कहता हूं, दो। पीछे हटो तुम। चलो। हर तरह से ठीक है, हर बात में। बहुत खूब। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर विल्सन, आप चुन लिए गए हैं। और क्या मैं एक बात की अच्छी तरह जांच कर सकता हूं? आपके आंसू निकल आए, इसका मतलब सब कुछ असली है। हमें ध्यान रखना पड़ता है। लोग विग पहनते हैं, पेंट लगाते हैं, और मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुना सकता हूं कि आप भी चकरा जाएंगे। मेरा नाम डंकन रॉस है। मैं भी इसी लीग के फंड का एक पेंशनर हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे मिस्टर एस्काइया हॉपकिंस के बारे में पूछना चाहते हैं। उनके भी लाल लाल बाल थे, और वो लंदन छोड़कर अमेरिका में बस गए, जहां उन्होंने लाखों कमाए। वो अपनी वसीयत में अपने ट्रस्टीज को कह गए थे कि उनके शहर के लाल बाल वाले लोगों का ध्यान रखा जाए। क्या रंग है बालों का? तो अपना पूरा नाम बताएंगे मिस्टर विल्सन? जेबेज विल्सन। जाइबेज विल्सन। क्या आपकी शादी हो गई है मिस्टर विल्सन? यानी क्या आपका परिवार है? नहीं, मैं एक विधुर हूं। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। अच्छा, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये फंड लाल बालों वाले लोगों की संख्या बढ़ाने और उनकी देखभाल करने के लिए है। किसी दूसरे के साथ ये बात आड़े आ सकती थी, मगर आपके बाल इतने अच्छे हैं कि मुझे आपके लिए सिफारिश करनी ही पड़ेगी।